आप सभी का अभिषेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हिंदी साहित्य का इतिहास का भर्ती परीक्षाओं में अहम भूमिका होती है। तो इस कालांश में मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें भी आदिकाल से संबंधित ग्रंथ, आदिकाल का नामकरण और काल विभाजन, इनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ में अभ्यास करवाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा, और यदि आपको कुछ समझ में आए तो मैं आशा करता हूँ कि आपके द्वारा इसकी सराहना भी की जाएगी। चलो, ज़्यादा समय न गवाते हुए हम प्रथम प्रश्न पर बात करते हैं। जैसे कि प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? आधार काल। अब आधार काल की बात करें तो आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा दिया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। अब बंधु, आदिकाल के लिए जो नामकरण विद्वानों के द्वारा किया गया है, इससे संबंधित भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य आता है। इससे संबंधित हम चर्चा करते हैं। जिस प्रकार की ये चारण काल, हम बात करते हैं चारण काल ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया। आरंभिक काल विश्वबंधु द्वारा दिया गया। बीजुअपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया। और सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल संस्कृति द्वारा दिया गया। वीर काल विश्व प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया। संधि एवं चरण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। आधार काल सुमन राजे द्वारा। और जयकाल रामाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा ये आदिकाल को नाम दिए गए हैं। मित्रों, अब बात आती है इनको याद कैसे करें। बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवा दूंगा। देखिए, चारण काल, आदिकाल को चारण काल नाम दिया किसने? ग्रियर्सन ने। तो याद रखिएगा, ग्रियर्सन मीन्स गाय चर रही है। ठीक। दूसरा, आरंभिक काल मिश्र बंधु, अर्थात ये मान लीजिएगा कि हिंदी साहित्य का आरंभ किनके द्वारा किया गया? मिश्र बंधु द्वारा। अर्थात हमारे भारत देश में मिश्र देश से कुछ बंधु आए, सबसे पहले आए हैं, इसलिए इसका नाम है आरंभिक काल। ऐसे नाम याद रख सकते हैं। बीजुअपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीजुअपन काल। और आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया ही सही। आपको पता है आदिकाल को वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ल के द्वारा दिया गया है। और इस वीरगाथा काल का नामकरण करने के पीछे इन्होंने इतिहास प्रसिद्ध कुछ 12 ग्रंथों को आधार मानते हुए इन्होंने आदिकाल का नाम
आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया। और वीरगाथा काल नाम देने के पीछे कारण विद्वान बताते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि तात्कालिक जो परिस्थितियाँ थी वो जिस प्रकार की आपको पता है ही सही 1857 का विद्रोह भी हुआ था, तो देश में अशांति का वातावरण था, संप्रदायों में टकराव जैसी स्थिति थी। तो उस समय विद्वानों के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की गई है वो वीर रस से युक्त ग्रंथों की रचना किए जाने के कारण इन्होंने इस काल का नाम, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल नाम रखा। आगे सिद्ध सामंत काल, इसको राहुल सांस्कृत्यन द्वारा ये नामकरण किया गया। सांस्कृत्यन सिद्ध, सांस्कृत्यन सिद्ध, सांस्कृत्यन सिद्ध अर्थात राहुल सांस्कृत्य द्वारा सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया। वीर काल, वीर विश्व वीर अर्थात विश्व प्रसाद मिश्र के द्वारा वीर काल, तो वीर काल विश्व वीर। यस, आगे बात करते हैं संधि काल एवं चारण काल। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा यह नामकरण किया गया है। आगे आदिकाल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया। आपको पता है हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में यदि दूसरा स्थान आता है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही आता है। तो इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया। किसने दिया? हजारी प्रसाद ने। और आधार काल किसने दिया? सुमन राजे और मोहन अवस्थी और सुमन राजे के द्वारा आधार काल नाम दिया गया। और वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि आदिकाल को जय काल नाम किसके द्वारा दिया गया? तो आप तो ये बोल लीजिएगा रमाशंकर शुक्ल की जय, रमाशंकर शुक्ल की जय अर्थात रमाशंकर शुक्ल की जय। इसमें रमाशंकर की जगह रामशंकर शुक्ल भी आता है, ठीक, कोई बात नहीं है। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा जो नामकरण किया गया है आदिकाल का, उसका नाम है जयकाल। यस तो अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा यस रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? प्रश्न में भी कुछ प्रश्न और उत्तरों का समावेश होता है, तो यदि हम प्रश्न को अच्छी तरह समझेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर भी हमारा सही निकलेगा। देखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है, मतलब रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। अब ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न, ये किस नाम से प्रकाशित किया गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। किस नाम से प्रकाशित किया गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित किया गया। अब इसका शीर्षक क्या था? शीर्षक क्या था? यही उत्तर हम इसको देखने जा रहे हैं। इसका नाम है हिंदी साहित्य का विकास, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया है। वो किस रूप में प्रकाशित किया गया है? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। और उसका शीर्षक क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। आइएगा, इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सन 1929 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हिंदी साहित्य का अतीत, इसका प्रकाशन विश्वनाथ प्रकाश मिश्र के द्वारा ये ग्रंथ रचा गया है। और इसका प्रकाशन हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों से हुआ है। तो देखिएगा, बिल्कुल सरल शब्दों में हम याद कर सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है?
हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। यस, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट, इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन 1929 में हुआ। प्रकाशन का शीर्षक क्या था? हिंदी साहित्य का विकास, ये शीर्षक था। और ये किस रूप में प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य की हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह प्रकाशित हुआ। और शीर्षक क्या था इसका? हिंदी साहित्य का विकास, ये इसका शीर्षक था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा, हिंदी साहित्य में दूसरे स्थान पर जो आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये एक ऐसे साहित्य पुरुष थे जिन्होंने आचार्य शुक्ल के कथनों का, उनकी मान्यताओं का प्रमाण के रूप में खंडन किया है। इनके द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ लिखे गए हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये इनके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यस, अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। आप जानते हैं जॉन गिलक्राइस्ट कौन थे? पहला विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन। इससे अच्छी तरह आप परिचित होंगे। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का, काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनके द्वारा किया गया था। इनके द्वारा, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में विभाजित करके बांटा था। इसलिए व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने वाले यदि लेखकों की बात की जाए तो ग्रियर्सन का नाम उल्लेखनीय है। दूसरा है गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट, इनको भाषा वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं, अर्थात ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट है। अर्थात गिलक्राइस्ट के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम या ग्रंथ का नाम क्या है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। गिलक्राइस्ट, जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट, ये इनका पूरा नाम है। वो सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो प्रश्न बनता है, गिलक्राइस्ट का संबंध किस कॉलेज से है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में किस पद पर थे? हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित है। इनके द्वारा लिखित अन्य ग्रंथ है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर, इनके प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? मिश्र बंधु द्वारा, किसके द्वारा? मिश्र बंधु के द्वारा कौन सी रचना रचित नहीं है? बूंदी वारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। अर्थात इसका उत्तर है पृथ्वी कल्प। ये जो नहीं वाले प्रश्न हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं में एक विकल्प आता है, बाकी 3 विकल्प उसी के द्वारा रचे गए हुए होते हैं। तो पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर से आप परिचित होंगे। आपको पता होगा कि प्रयोगवाद हम पढ़ेंगे आगे,
आधुनिक काल के अंतर्गत प्रयोगवाद आता है। प्रयोगवाद में पढ़ेंगे कि अज्ञे के द्वारा तार सप्तक की स्थापना करते हुए उनके युग के जो कवि हैं, तो प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों को लेकर के उन्होंने तार सप्तक की स्थापना की। और उसी तार सप्तक के कवि है कौन? गिरजा कुमार माथुर। अब इनकी भी कुछ रचनाएं हैं जो यहाँ पे है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियाँ हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक, जैसे मैं बता ही चुका हूँ आपको, तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। तार सप्तक, इसको प्रथम सप्तक भी कहते हैं, पर लेकिन इसको प्रथम नहीं कह सकते हैं। अज्ञे जी के द्वारा 4 तार सप्तकों का निर्माण किया गया, जिसमें प्रत्येक सप्तक में 7 कवि थे। नाम से पता चल रहा है सप्तक मीन्स 7 कवियों का एक दल या समूह। अब प्रथम तार सप्तक की स्थापना 1943 में हुई और दूसरे की 1908 जोड़ दिएगा, 8 जोड़ दिए 1951 और तीसरे की 1900 जोड़िए 59 और चौथे में 20 साल जोड़िएगा तो 1979। ये अज्ञे द्वारा जो तार सप्तक की स्थापना की गई है, निर्माण किया गया है, इनका संमत है प्रथम 1943, द्वितीय 1949, 43 में 9 जोड़े, 51 8 जोड़े 1951, तीसरा 1959 और चौथा है 1969। ये इनके द्वारा तार सप्तकों की स्थापना निर्माण की गई थी। इनका संसमत है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम अभी इसी को यहीं पर ड्रॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आदिकाल से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न है